Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में जानकारी देंगे जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। वो है मच्छर। एक हानिकारक कीट है। यह संसार के सभी भागों में पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाने का भी काम करता है। मच्छर गड्ढे, तालाबों, नहरों तथा स्थिर जल के जलाशयों के निकट अंधेरी और नम जगहों पर रहता है। मच्छर एकलिंगी जंतु है, यानी नर और मादा मच्छर का शरीर अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब हम आपको मच्छर के बारे में कुछ रोचक तथ्य और बातें। सिर्फ मादा मच्छर ही मनुष्य या अन्य जंतुओं के रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर पेड़ पौधों का रस चूसते हैं। धरती पर 3500 से भी ज्यादा प्रकार के मच्छर मौजूद है। ये 20 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे। मादा मच्छर एक बार में करीब 300 अंडे देती है और जीवन भर में 500 अंडे देती है। एक मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून चूस सकते हैं। 1,200,000 मच्छर आपका पूरा खून चूस जाएंगे। अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मच्छरों को मोजेस कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मच्छर उन लोगों को काटते हैं जिनका ब्लड ग्रुप O होता है। मच्छर इस धरती पर डायनासोर के समय से है। 251 मिलियन और 199 मिलियन वर्ष पूर्व ट्राइसिक काल में भी इनका अस्तित्व था। मच्छरों की दृष्टि क्षमता कमजोर होती है। वे गहरे रंग के कपड़े पहने लोगों को हल्के रंग के कपड़े पहने लोगों की तुलना में अधिक आसानी से देख पाते हैं। मच्छर उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्होंने अभी अभी केला खाया है। यदि मच्छर के काटने वाली जगह पर खुजली हो रही है तो वहां पर चम्मच को थोड़ा सा गर्म करके लगा लीजिए, खुजली बंद हो जाएगी। मच्छर नीले रंग की और सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। क्या आपको पता है कि मच्छर के 47 दांत होते हैं? एक मच्छर की 6 टांगे होती है। दुनिया में सिर्फ आइसलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक भी मच्छर मौजूद नहीं है। किसी इंसान के शरीर का पूरा रक्त चूसने में मच्छर को उस इंसान को लगभग 1.2 मिलियन बार काटना होगा। मच्छर छोटी मक्खी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्पेनिश शब्द है। यह शब्द 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अस्तित्व में आया था। क्या आप जानते हैं कि नर मच्छर कभी नहीं काटते? लोगों को हमेशा मादा मच्छर ही काटती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मादा मच्छर को अपने अंडों के विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो उसे इंसानों के खून में मिलता है। मादा मच्छर एक वक्त में करीब 300 अंडे देती है। वहीं एक मच्छर की आयु 2 महीने से कम होती है। नर मच्छर 10 दिनों तक और मादा मच्छर 6 से 8 हफ्ते तक जिंदा रहती है। मच्छरों के दांत नहीं होते, इसलिए वह अपने मुंह के नुकीली और लंबे डंक से काटते हैं। एक मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकता है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि मच्छरों की याददाश्त काफी तेज होती है। रिसर्च में साबित हुआ है कि जब आप किसी मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं तो वो आपके आसपास कम से कम 24 घंटों तक नहीं मंडराएगा। मच्छर इंसानों की महक को पहचानते हैं। वो आपकी महक से पहचान जाते हैं कि उनका आपसे पहले सामना हुआ है कि नहीं। नर मच्छर शाकाहारी होता है। सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती है। मादा मच्छर अपने एक बार के डंक से 0.01 से 0.1 मिलीमीटर खून चूस लेती है। मच्छर इंसान की सांस भी सूंघ सकते हैं। ये 75 फीट दूर से CO2 सूंघ लेते हैं। मच्छर 2 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ते हैं और ये 40 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकते। ये अपने जन्म स्थान से 1 मील तक के एरिया में ही उड़ते हैं। अगर आप बियर पीते हैं तो मच्छर आपको अपना शिकार जरूर बनाएंगे। रिसर्च में साबित हुआ है कि जो लोग बियर पीते हैं, मच्छर दूसरे के मुकाबले उनकी तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। मच्छरों को सिर्फ बियर पीने वाले नहीं, बल्कि गर्भवती महिलाएं और O ब्लड ग्रुप वाले लोग भी काफी पसंद आते हैं। ऐसे लोगों को ये ज्यादा काटते हैं। मच्छर के पंख 1 सेकंड में 500 बार फड़फड़ाते हैं। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने मच्छरों की ऐसी नस्ल तैयार की है जो मच्छर में मलेरिया के वायरस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यानी कि इसके बाद यदि वो मच्छर किसी को भी काटता है तो सिर्फ थोड़ा सा खून ही चूसेगा, लेकिन बीमारी नहीं फैलेगी। J.M. मिगेन W. माइगन, एक जर्मन एंटोमोलॉजिस्ट, ने पहली बार एनोफेलिज को मच्छर के जीनस के रूप में वर्णित किया था। इसकी लगभग 460 मान्यता प्राप्त प्रजातियों में से लगभग 100 से अधिक मलेरिया प्रसारित कर सकते हैं। लोगों में यह भ्रम है कि मलेरिया वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि ये वास्तव में प्लास्टोडियम नामक परजीवी पैरासाइट्स के कारण होता है।
अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इसकी खुशबू से मच्छर आपके आसपास नहीं आएंगे। मच्छर तुलसी के पत्तों से दूर भागते हैं। तुलसी के पत्तों के अलावा मच्छरों को लवेंडर, गेंदे के फूल और लहसुन की महक भी पसंद नहीं होती। ऐसी चीजें जिसमें से नींबू जैसी खुशबू आती है, इससे भी मच्छर दूर ही रहते हैं। यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर मच्छर बैठ गया है और उसे आप मारना चाहते तो शरीर के उस हिस्से को टाइट कर ले, फिर आप देखोगे कि मच्छर उड़ नहीं पाएगा और आप उसे आसानी से मार दोगे। अगर आपको पसीना कुछ ज्यादा ही आता है तो आपको मच्छर भी ज्यादा ही काटेंगे। पसीने की महक मच्छरों को खींचती है। एक मच्छर प्रति सेकंड 300 to 600 बार अपने पंख फड़फड़ाता है। यही कारण है कि मच्छर के काटने के पहले उसके भुनभुनाने की आवाज आती है। मच्छर उड़ते समय भी संभोग कर सकते हैं। मादा मच्छर एक बार में लगभग 300 अंडे दे सकती है। ये अंडे ऐसी जगह दिए जाते हैं जहां जमा पानी हो या जहां नियमित रूप से पानी रिसता रहे। अपने पूरे जीवनकाल में मादा मच्छर 3 बार तक अंडे दे सकती है। वयस्क होने के केवल 2 दिन बाद ही मादा मच्छर अपने पहले शिकार को काटने में सक्षम हो जाती है। वयस्क होने के बाद भी अधिकांश मच्छर अपने प्रजनन के स्थान के आसपास ही रहते हैं, हालांकि कुछ अपना शिकार खोजने 20 मील की दूरी की यात्रा करते हैं। सभी मच्छर शाम के समय ही बाहर नहीं आते। एशियाई टाइगर मच्छर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच काटने के लिए जाना जाता है। मच्छरों को हवा से नफरत है, चूंकि वे केवल 2.5 मिलीग्राम वजन करते हैं और अपेक्षाकृत उड़ने में कमजोर होते हैं, इसलिए थोड़ी सी भी हवा उन्हें उड़ाने के लिए पर्याप्त होती है। रात में पंखा चलाकर सोना इन घातक प्राणियों से सबसे अच्छा बचाव है। 2013 में शोधकर्ताओं ने अमेरिका के मोंटाना में एक पर्वत श्रृंखला के शैल में 2 मच्छरों के जीवाश्मों की खोज की और पाया कि उन प्रागैतिहासिक मच्छरों में और आज के आधुनिक मच्छरों से न्यूनतम अंतर है। दुनिया में मच्छरों की 3500 से भी अधिक प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों में से लगभग 175 संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पाई जाती है, जिनमें एनोफिलिस क्वाड्रिमेकुलेट्स, एनाफोलिस क्वाड्रिमिक्युलेटस, क्यूलेक्स पाइपिनेंस, फिलेक्स पिपियंस, एडिस एजिप्टी, ईड्स एजिप्टी और एडिस एल्बोपिकस, ईड्स एल्बोपिकस सबसे आम है। एनोफिलिस मच्छर एनाफोलिस मलेरिया का वाहक है। अन्य 3 प्रजातियां इंसेफेलाइटिस, एनकेफेलाइटिस के विभिन्न रूपों को फैलाती है। अधिकांश वयस्क मादा मच्छरों का वजन लगभग 115,000 ऑन्स या लगभग 2.2 मिलीग्राम होता है। मच्छर की सबसे बड़ी ज्ञात प्रजाति टॉक्सरिंकाइट्स मॉस्किटो, एलिफेंट मॉस्किटो के नाम में भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 18 मिलीमीटर 0.71 इंच और पंखों का फैलाव 24 मिलीमीटर 0.94 इंच होता है। मच्छर 75 फीट दूर से ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का पता लगा लेते हैं। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड मच्छरों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है कि उसका शिकार आसपास है। अध्ययन के अनुसार मोटे व्यक्ति अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और उनके शरीर का तापमान अधिक होता है, जो मच्छरों को उनका पता लगाने में मददगार होता है। हर मच्छर इंसानों को नहीं काटते। कुछ मच्छर इंसानों को काटने से बचते हैं, जैसे कुलिसेटा मेलानुरा शायद ही कभी मनुष्यों को काटता है। वह मुख्य रूप से पक्षियों को काटता है। मच्छर की एक अन्य प्रजाति यूरेनोटेनिया सेफेरिना सरीसृप और उभयचरों को काटती है। मच्छरों के दांत नहीं होते। मादा मच्छर एक लंबे और नुकीले मुखपत्र, जिसे सूंड प्रोबोसिस कहा जाता है, का इस्तेमाल कर काटती है। सूंड प्रोबोसिस के द्वारा वे त्वचा को छेदने और केशिका कैपिलरी का पता लगाने का काम करती है। फिर 2 ट्यूबों में से एक के माध्यम से रक्त खींचती है। मच्छरों के उड़ने की रफ्तार औसतन 1 से 1.5 मील घंटा है। इस प्रकार उसके उड़ने की रफ्तार बहुत कम है। यदि सभी उड़ने वाले जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाए तो लगभग हर दूसरा प्रतियोगी मच्छर को हरा देगा, फिर चाहे वो तितली हो, टिड्डा हो या फिर मधुमक्खी। अधिकांश मच्छर केवल 2 से 3 मील तक की उड़ सकते हैं। एशियाई टाइगर मच्छर जैसी कुछ किस्में केवल 100 गज की दूरी तक ही उड़ सकती है। मच्छर अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। अधिकांश मच्छर केवल 25 फीट तक ही उड़ सकते हैं। हालांकि एशियाई टाइगर मच्छर सबसे ऊंची उड़ान भरने वालों में से एक है, जो जमीन से 40 फीट ऊपर तक की उड़ान भर सकता है। मच्छर के जीवन चक्र के 4 चरण हैं: अंडे, लावा, प्यूपा और वयस्क मच्छर। जन्म उपरांत मच्छर अपने पहले 10 दिन पानी में बिताते हैं। अंडों को लावा, जिन्हें विग्लगस कहा जाता है, बनने के लिए पानी आवश्यक है। मच्छर के अंडे 5 दिनों में लावा में परिवर्तित हो जाते हैं। मच्छर का लावा जलीय जीव है। वे स्थिर जल में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं और सतह से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं।
इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी एलिमिनेट डेंगू प्रोग्राम यानी कि डेंगू को खत्म करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे बैक्टीरिया की मदद ली जा रही है जो मच्छरों के डेंगू फैलाने के वायरस को ही खत्म कर देता है। मच्छर ठंडे खून वाले जीव है। वे 80 डिग्री से अधिक के तापमान में रहना पसंद करते हैं। 50 डिग्री से कम तापमान पर हाइबरनेट करते हैं, अर्थात शीत निद्रा में चले जाते हैं। मादा मच्छरों का जीवन काल लगभग 6 से 8 सप्ताह होता है। मादाएं उस दौरान हर 3 दिनों में अंडे देती है। मादा प्रजाति जो हाइबरनेट करती है वे 6 माह तक जीवित रह सकती है। लार्वा 5 दिनों में प्यूपा प्यूपी में विकसित होते हैं। प्यूपा प्यूपी भोजन नहीं करते हैं और आंशिक रूप से कोकून के अंदर रहते हैं। प्यूपा मात्र 2 to 3 दिनों में उड़ने वाले वयस्क मच्छरों में बदल जाता है। मच्छर लगभग 16 मिलीमीटर लंबे और 2.5 मिलीग्राम वजनी होते हैं। जब मच्छर खून के लिए ज्यादा ही उतावले हो जाते हैं तो ये कपड़ों में से भी डसने लगते हैं। डेंगू वायरस की उत्पत्ति बंदरों से हुई थी, न कि मच्छरों से। 800 साल पहले डेंगू वायरस बंदरों में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों में फैल गया। डेंगू संक्रमित मनुष्य को जब मादा मच्छर काटती है और उनका रक्तपान करती है तब वे भी संक्रमित जाती है। फिर अन्य व्यक्ति के काटकर वे यह वायरस प्रसारित करती है। अगर बात करें इतिहास में हुए सभी युद्ध की तो उन सभी लड़ाई को मिलाकर जितनी मौत हुई है इससे कई ज्यादा मौत सिर्फ मच्छर के काटने की वजह से हुई है। इसी से पता चल सकता है कि यह छोटा सा जीव कितना घातक है। दुनिया में इतने सारे मच्छर मौजूद है कि अगर सारे मच्छरों को मारकर इकट्ठा किया जाए तो 5 किलोमीटर ऊंचा ढेर बन जाएगा। हमने पहले ही बात की है कि मच्छरों के काटे जाने से हर साल 10 लाख से भी ज्यादा मौत होती है। उनमें से अफ्रीका में ही मच्छर के काटने की वजह से हर 45 सेकंड में एक इंसान की मौत हो जाती है। मच्छर पृथ्वी पर सबसे घातक जीव है। किसी भी अन्य जानवर की तुलना में पृथ्वी पर मच्छरों द्वारा अधिक मौतें होती है। मच्छर मलेरिया, डेंगू बुखार, पीला बुखार, जीका और इंसेफेलाइटिस सहित कई जानलेवा बीमारियों के वाहक है। मच्छर हार्टवर्म के भी संवाहक है जो कुत्ते के लिए घातक होता है। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 250 मिलियन लोग मलेरिया से संक्रमित होते हैं और लगभग 10 लाख लोगों की मौत इस बीमारी से हो जाती है। इसमें ज्यादातर अफ्रीका के बच्चे होते हैं। इन मौतों में से लगभग 5वां हिस्सा नकली मलेरिया रोधी दवाओं के कारण होता है। अगर बात करें इतिहास में हुए सभी युद्ध की तो उन सभी लड़ाई को मिलाकर जितनी मौत हुई है इससे कई ज्यादा मौत सिर्फ मच्छर के काटने की वजह से हुई है। इसी से पता चल सकता है कि यह छोटा सा जीव कितना घातक है। हमने पहले ही बात की है कि मच्छरों के काटे जाने से हर साल 10 लाख से भी ज्यादा मौत होती है। उनमें से अफ्रीका में ही मच्छर के काटने की वजह से हर 45 सेकंड में एक इंसान की मौत हो जाती है। मच्छर सिर्फ हमको काटते ही नहीं है बल्कि खून चूसने के बाद हमारी त्वचा पर पेशाब भी करते हैं। यदि मादा मच्छर को खून ना मिले तो वो नए बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि उनको अंडे देने के लिए प्रोटीन चाहिए जो वो हमारे खून से प्राप्त करती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो 80+ अमेजिंग अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट मॉस्किटो इन हिंदी वीडियो आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अब जल्द सब्सक्राइब भी कर लें।